नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर। एक ओबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेजेस ऑफ लेबर, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर की। देखो बेसिकली अगर हम लोग स्टेजेस की बात करें तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लेबर। अगर हम लोग बात करें स्टेजेस की तो देयर विल बी 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में लेबर प्रोसेस फिनिश होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। इन स्टेजेस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेज का ऑनसेट कब होता है, उस स्टेज का एंड कब होता है, सर्वाइकल डायलेशन कितना हो रहा है, और पर्टिकुलर जो फेज है उस फेज के अंदर क्या मेन इवेंट वहां पे हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखिए डियर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज द सर्वाइकल स्टेज। इस सर्वाइकल स्टेज भी हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ labor. That first stage of labor is also known as the cervical stage. Why it is known as cervical stage? Because cervical dilation takes place. यहाँ पे क्या होगा, cervical dilation होगा। अब देखो सिंपली हम लोग बोले कि फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कहां से होता है। अगर मैं ऑन सेट बोलूं, इसका ऑन सेट और इसका एंड्स बोलूं कि ये एंड कब होती है। देखो मैं ऑन सेट इसको बोलता हूं ट्रू लेबर पेन। जब भी मदर को, कोई प्रेग्नेंट फीमेल को ट्रू लेबर पेन होगा। अब देखो टू टाइप्स का पेन हो सकता है, एक ट्रू लेबर पेन होगा, एक फॉल्स लेबर पेन होगा। ट्रू लेबर पेन होगा उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी रेगुलर होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। दूसरा, ये पेन एनाल्जेसिक्स या एनिमा से कभी भी रिजोल्व नहीं होगा, या मदर वॉक करेगी तो इस वॉक से वो पेन रिजोल्व नहीं होगा। अब देखो बेसिकली हम लोग बोले कि ये जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम दी ट्रू लेबर पेन एंड इट्स एंड विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। एंड्स विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अब देखो हमसे कोई पूछे कि फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना होगा, दैट इज द 10 सेंटीमीटर्स, या मैं बोलूं 4 फिंगर। अगर पीवी हम लोग कर रहे हैं 4 फिंगर अगर डायलेशन हो रहा है दैट इज द फुल डायलेशन, और मैक्सिमम और फुल सर्वाइकल डायलेशन इज द 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी बात करें कि इस फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन कितना होता है। देखो ड्यूरेशन डिपेंड करता है ग्रेविडा पे। अगर मदर प्राइमरी ग्रेविडा है, या तो मदर प्राइमरी ग्रेविडा है, या वो फीमेल मल्टी ग्रेविडा है। वो डिपेंड करेगा ग्रेविडा पे, मल्टी ग्रेविडा है या प्राइमरी ग्रेविडा है। अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो ये ड्यूरेशन होगा 12 से लेके 16 आवर्स। जो फर्स्ट स्टेज को फिनिश होने में जो ड्यूरेशन लगेगा दैट इज द 12 टू 16 आवर्स। एंड मल्टी ग्रेविडा है तब ड्यूरेशन लगेगा दैट इज द 6 टू 8 आवर्स। देखो बेसिकली हमने देखा ऑन सेट कब हो रहा है, इसका ड्यूरेशन कितना हो रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, आजकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आल्सो डिवाइडेड इनटू द 3 फेजेस, दैट इज द लेट। अगर आपको फर्स्ट स्टेज की सब डिवाइडेशन की बात करें तो 3 फेजेस होती है लेट। लेट कौन कौन सी होती है, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशन फेज। देखो इन फेजेस को हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इन फेजेस के अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। अगर इन फेजेस का डिस्कशन हम लोग करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेजेस कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फेजेस कौन कौन सी होगी, इन फेजेस के अंदर सर्वाइकल डायलेशन कितना होगा, सर्वाइकल डायलेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन हम लोग बोल सकते हैं यूटेराइन फ्रीक्वेंसी, यूटेराइन इंटेंसिटी, यूटेराइन फ्रीक्वेंसी, यूटेराइन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, फेज का ड्यूरेशन, बोथ प्राइमरी और मल्टी, और कंडीशन ऑफ मदर। जो मदर लेबर प्रोसेस के अंदर है उस पर्टिकुलर मदर की कंडीशन, इन चीजें के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले वाली फेज है हमारी दैट इज द लेटेंट फेज। फर्स्ट फेज की बात करते हैं लेट, एंड दैट इज द लेटेंट फेज। ये एक सीक्वेंस के अंदर होती है। सेकंड वन फेज आती है दैट इज द एक्टिव फेज, और थर्ड वन फेज आती है दैट इज द ट्रांजिशन फेज। लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। देखो लेटेंट फेज के अंदर जो सर्वाइकल डायलेशन होता है दैट इज 0 टू 3 सेंटीमीटर। एक्टिव फेज के अंदर जो सर्वाइकल डायलेशन होगा दैट इज 4 टू 7 सेंटीमीटर, और ट्रांजिशन फेज के अंदर होगा दैट इज द 8 टू 10 सेंटीमीटर। हम लोग बोल सकते हैं 0 टू 3 सेंटीमीटर, 4 टू 7 सेंटीमीटर और 8 टू 10 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में अगर हम लोग बोले अगर ये 8 टू 10 सेंटीमीटर है दैट इज ऑल्सो नोन एज दी मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन। अगर आपसे पूछे
कि मैक्सिमम सर्वाइकल डायलेशन कितना होगा, दैट इज द 10 सेंटीमीटर। अगर मैक्सिमम पूछे तो आपका आंसर कितना करना है, 10 सेंटीमीटर। या हम लोग बोल सकते हैं 4 फिंगर, 4 फिंगर्स अगर हम लोग बोले तो 4 फिंगर्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन हम लोग बात करते हैं यूटेराइन फ्रीक्वेंसी की। देखो यहाँ पे यूटेराइन फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज फ्रॉम दी 15 टू 30 मिनट्स। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने मिनट से आ रहे हैं, 15 टू 30 मिनट से। यहाँ पे जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव फेज के अंदर आएंगे दैट इज फ्रॉम दी 3 टू 5 मिनट्स में। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन फेज में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे दैट इज फ्रॉम दी 2 टू 3 मिनट। अगर लेटेंट फेज की बात करें तो यूट्राइन फ्रीक्वेंसी होगा, हर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का फ्रीक्वेंसी होगा 15 से 30 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के बाद और 2 से 3 मिनट के बाद। अब देखो अगर यूट्राइन इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे यूट्राइन इंटेंसिटी होगा 15 टू 30 सेकेंड के लिए, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड। यहाँ पे जो यूट्राइन इंटेंसिटी होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उसका ड्यूरेशन होगा, वो होगा यहाँ पे दैट इज द 30 टू 60 सेकेंड, दैट इज द 30 टू 60 सेकेंड। इस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट। और अगर हम लोग यूट्राइन इंटेंसिटी की बात करें ट्रांजिशन फेज के अंदर दैट इज द 60 टू 90 सेकेंड, दैट इज द 60 टू 90 सेकेंड। अब देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं सीवियर, इसको हम लोग बोल सकते हैं सीवियर। अब देखो यूट्राइन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, अगर यूट्राइन फ्रीक्वेंसी 2 टू 3 मिनट्स है, यूट्राइन इंटेंसिटी 60 टू 90 सेकेंड्स है, दैट इज नोन एज द आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि विच कंडीशन इज नोन एज द आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलेंगे, आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपसे कोई पूछे कि विच कंडीशन इज नोन एज द आइडियल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन योर आंसर इज दैट if uterine frequency is 2 to 3 minutes and uterine intensity is for the 60 to 90 second, that condition is known as the ideal uterine contraction, that condition is known as the ideal uterine contraction। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन, देखो ड्यूरेशन अलग अलग होगा इन बोथ प्राइमरी एंड मल्टी ग्रेविडा के अंदर। देखो यहाँ पे प्राइमरी ग्रेविडा मैं P लिख रहा हूं दैट इज द प्राइमरी ग्रेविडा एंड M लिख रहा हूं दैट इज द मल्टी ग्रेविडा। देखो प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा के अंदर हम लोग ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे पहले लेटेंट फेज की बात करते हैं हम लोग। लेटेंट फेज के अंदर जो ड्यूरेशन होगा दैट इज द 8 टू 10 आवर्स, 8 टू 10 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 4 टू 8 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। 8 टू 10 आवर्स किसमें देखने को मिलेगा, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर, एंड 4 टू 8 आवर्स हम लोग को देखने को मिलेगा मल्टी ग्रेविडा के अंदर। देन हम लोग बात करते हैं दैट इज द एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के अंदर ये ड्यूरेशन होगा 3 टू 5 आवर्स। जो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो ड्यूरेशन होगा दैट इज द 3 टू 5 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा के अंदर जो ड्यूरेशन होगा दैट इज द 2 टू 4 आवर्स। देन हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन फेज की। ट्रांजिशन फेज के अंदर ट्रांजिशन फेज के अंदर बेसिकली हम लोग देखें तो ट्रांजिशन फेज के अंदर बेसिकली जो ड्यूरेशन होगा, जो बेसिक ड्यूरेशन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बेसिकली जो अभी डिलीवरी जस्ट होने वाला है तो हम लोग इसके लिए बेसिक कुछ ड्यूरेशन एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते। देन उसके बाद में कंडीशन ऑफ मदर की हम लोग बात करें, कंडीशन ऑफ मदर की हम लोग बात करें तो जो लेटेंट फेज होगी उसके अंदर मदर टॉकेटिव रहेगा, जो मदर है वो टॉकेटिव रहेगी। अगर इस फेज की बात करें तो मदर कैसी रहेगी, टॉकेटिव। अगर हम लोग एक्टिव फेज की बात करें तो यहाँ पे मदर रहेगी एनजीएस, मदर को एंजाइटी होगी। यहाँ पे मदर कैसी रहेगी, एनजीएस, और एनजीएस के साथ साथ मदर विल फील रेस्टलेसनेस। मदर यहाँ पे कैसा फील करेगी, रेस्टलेसनेस। एंड अगर हम लोग ट्रांजिशन फेज की बात करें तो मदर की कंडीशन होगी आउट ऑफ कंट्रोल। मदर कैसे रहेगी, आउट ऑफ कंट्रोल। मदर कैसा होगा, आउट ऑफ कंट्रोल। या हम लोग इसी आउट ऑफ कंट्रोल को हम लोग बोल सकते हैं अर्ज टू पुश। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्ज टू पुश। अर्ज टू पुश, जो बेबी है उसको पुश करने वाली सी जो कंडीशन होगी वो हम लोगों को किसके अंदर देखने को मिलेगी, ट्रांजिशन फेज के अंदर। इट्स ऑल अबाउट दी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखिए यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर स्टेजेस, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटेंट फेज के अंदर सर्वाइकल डायरेक्शन कितना होगा, एक्टिव फेज के अंदर सर्वाइकल डायरेक्शन कितना होगा और ट्रांजिशन फेज के अंदर सर्वाइकल डायरेक्शन कितना होगा। ये था रिलेटेड टू दी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, अब देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने पढ़ा कि ट्रू लेबर पेन से ये स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स विद द कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन। ये एंड होती है कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन पर। सेकंड स्टेज जो होगी हमारे पास दैट इज द सेकंड स्टेज के अंदर, देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर ट्रू सर्वाइकल डायलेशन कंप्लीट हो गया तो सेकंड स्टेज के अंदर हमारे पास होगा डिलीवरी ऑफ फिटस। सेकंड स्टेज के अंदर हम लोगों को देखने मिलेगा डिलीवरी ऑफ फिटस। अब देखो हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। बेसिकली हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, देखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें,
सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जहां पे लेबर प्रोसेस कंडक्ट होगा। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कि डिलीवरी ऑफ फिटस। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, दैट इज द डिलीवरी ऑफ फिटस। दैट फिटस की वहां पे क्या देखने को मिलेगी, डिलीवरी। अब देखो ये फेज ऑन सेट कब होगा, इसका ऑन सेट कब होगा और ये एंड कब होगी। देखिए डियर, अगर ऑन सेट की हम लोग यहां पे बात करें तो ये होगा कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर एंड कब हो रही है, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो ये स्टार्ट कहां से होगी, कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। और दैट कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स कितना हो रहा था, 10 सेंटीमीटर, या हम लोग बोल सकते हैं 4 फिंगर्स। देन ये फेज एंड कब होती है, दैट इज द आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फिटस। आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फिटस, जब फिटस एक्सपेल आउट हो जाएगा तब ये फेज एंड हो जाएगी। अब देखो इसकी ड्यूरेशन की हम लोग बात करें, अगर इसकी ड्यूरेशन की हम लोग बात करें तो वही हमारे पास कंडीशन प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा। अगर प्राइमरी ग्रेविडा की मैं बात करूं तो यहां पे जो ड्यूरेशन होगा 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। और मल्टी ग्रेविडा की बात करूं मैं तो मल्टी ग्रेविडा के अंदर ड्यूरेशन होगा दैट इज द 30 मिनट से लेके 1 आवर तक, 30 मिनट से लेके 1 आवर तक ड्यूरेशन होगा। अब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें और दूसरा इंटेंसिटी की बात करें, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की बात करें 2 to 3 मिनट्स और 60 to 90 सेकेंड्स। जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज द 2 to 3 मिनट्स और इंटेंसिटी इसका देखने को मिलेगा दैट इज द 60 to 90 सेकेंड। अब देखो इस सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर भी 2 तरह की फेज हमारे पास होगी, एक होगी प्रोपल्सिव फेज, एक होगी एक्सपल्सिव फेज। देखो 2 तरह की फेजेस होगी, एक फेज होगी हमारे पास प्रोपल्सिव फेज। फर्स्ट यहां पे आएगा दैट इज द प्रोपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज, प्रोपल्सिव फेज। देखिए डियर, प्रोपल्सिव फेज का मतलब हमारे पास क्या होगा, जो फिटस है वो पेल्विक फ्लोर पे या पेरिनियम पे रीच कर गया है। फिटस कहां पे होगा, फिटस एट द पेल्विक फ्लोर, या हम लोग बोल सकते हैं पेरिनियम। फिटस कहां पे होगा, पेल्विक फ्लोर पे या पेरिनियम पे। मतलब अगर वहां पे देखें तो स्टेशन हमारे पास होगा +4 और +5 पे। अब इस कंडीशन में क्यों होगा ये फिटस, यहां पे क्यों आएगा, क्योंकि फिटस का क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फिटस। ये फिटस यहां पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, फिटस की डाउनवर्ड शिफ्टिंग पे हो रही है। तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी तो ये कहां पे आ जाएगा, स्टेशन, और स्टेशन +4 या प्लस स्टेशन 0 बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ डिसेंड होगा तो उसको +1 +2 +3 +4 +5। तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है फिटस का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपल्सिव फेज। अब देखो ये पेल्विक जो फ्लोर है या हम लोग बोल सकते हैं जो पेल्विक डायफ्राम है, यहाँ पे मसल्स होती है, 3 तरह की मसल्स यहाँ पे होती है, दैट इज द इलियोकोकिजियस मसल्स। देखो अब हम लोग बोले इस प्रोपल्सिव फेज, इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं जो पेल्विक फ्लोर है, हमारा पेल्विक फ्लोर है, फीमेल का जो पेल्विक फ्लोर है, दैट पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ये पेल्विक फ्लोर या पेल्विक डायफ्राम हम लोग बोल सकते हैं कि जो मसल्स, यहाँ पे मसल्स का पार्टीशन होता है जो क्या करता है, सेपरेट करता है पेल्विक कैविटी को फ्रॉम द पेरिनियम। यहाँ पे मसल्स होती है जो क्या करती है, पेल्विक कैविटी को, पेल्विक कैविटी सेपरेट फ्रॉम पेरिनियम। और किससे सेपरेट होती है, मसल्स से। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होगी। पहली होती है दैट इज द इलियोकोकिजियस मसल्स, इलियोकोकिजियस मसल्स, इलियोकोकिजियस मसल्स। सेकंड होगी इशियोकोकिजियस मसल्स, इशियोकोकिजियस मसल्स, इलियोकोकिजियस मसल्स, इशियोकोकिजियस मसल्स एंड प्यूबोकोकिजियस मसल्स, प्यूबोकोकिजियस मसल्स, इलियोकोकिजियस, इशियोकोकिजियस मसल्स एंड प्यूबोकोकिजियस मसल्स। इन तीनों को हम लोग बोलते हैं लेवेटार ऑफ एनआई मसल्स। इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लेवेटार ऑफ एनआई मसल्स। ये लेवेटार ऑफ एनआई मसल्स क्या है, ये लेवेटार ऑफ एनआई मसल्स पेल्विक कैविटी को सेपरेट करती है फ्रॉम द पेरिनियम। और 3 तरह की मसल्स होती है, इलियोकोकिजियस, इशियोकोकिजियस एंड प्यूबोकोकिजियस। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकंड फेज दैट इज द एक्सपल्सिव फेज। सेकंड फेज आती है दैट इज द एक्सपल्सिव फेज।
देखो एक्सपल्सिव फेज की हम लोग बात करें कि जैसे ही फिटस का हेड है वो पेल्विक फ्लोर पे आ गया, अब ये फेज आफ्टर दी पेल्विक फ्लोर फिटल हेड, यहाँ पे एक्सपल्सन इन दिस फेज, यहाँ पे क्या होगा, जो फिटल एक्सपल्सन होगा, फिटल एक्सपल्सन होगा। देखो इस फेज के अंदर पेल्विक फ्लोर पे हेड आ गया, अब इस फिटल हेड का क्या होगा, एक्सपल्स, फिटल हेड का एक्सपल्सन होगा, फिटल हेड का एक्सपल्सन हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसकी बात करें इस बेसिक फेज के अंदर हम लोग देखें कि यूट्राइन केविटी के प्रेशर की बात करें, यूटेराइन केविटी के प्रेशर की बात करें, देखो यूट्राइन केविटी के प्रेशर की जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के अंदर, देखो फर्स्ट स्टेज के अंदर और सेकंड स्टेज के अंदर, देखो डियर फर्स्ट स्टेज के अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज द 30 to 40 mm ऑफ Hg, दैट इज द 30 to 40 mm ऑफ Hg, और सेकंड स्टेज के अंदर प्रेशर होता है दैट इज द 80 to 100 mm ऑफ Hg, दैट प्रेशर इज सफिशिएंट टू एक्सपेल आउट द फिटस, 80 mm ऑफ Hg होगा, ये इतना सफिशिएंट प्रेशर होगा कि फिटस को एक्सपेल आउट कर सके। अब देखो इस पेज के अंदर अगर नॉर्मली हम लोग प्रेगनेंसी की बात करें, नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो ये जो यूटेराइन केविटी का प्रेशर होता है दैट इज द 10 to 20 mm ऑफ Hg। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर यूटेराइन केविटी के प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो दैट प्रेशर इज 10 to 20 mm ऑफ Hg, बट इन सेकंड स्टेज अगर आपसे पूछे यूटेराइन केविटी का प्रेशर दैट इज द 80 mm ऑफ Hg एंड दैट इज सफिशिएंट टू एक्सपेल आउट द फिटस, देन हम लोग बात करते हैं दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब देखो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट हो रही थी, एंड हो रही थी सर्वाइकल डायलेशन पे, सेकंड स्टेज हमारी स्टार्ट हो रही थी सर्वाइकल डायलेशन से और एंड हो रही थी एक्सपल्सन ऑफ फिटस से। अब देखो थर्ड स्टेज हमारे पास कहां से होगी, ये किसकी होगी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, जो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन है उनकी डिलीवरी से रिलेटेड जो फेज होगी हमारी दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब देखो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। इस थर्ड स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी देखने को मिलेगी। अब देखो ये फेज ऑनसेट कब होती है, इसका ऑनसेट कब होता है और ये एंड्स कब होती है। अगर ऑनसेट की बात करें कि ये कब होती है, आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फिटस, जैसे ही फिटस का एक्सपल्सन हो गया, आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फिटस, जैसे ही फिटस का एक्सपल्सन हो गया ये फेज ऑनसेट होती है, और ये एंड कब होती है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा पे, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। अब देखो हम लोग इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर इसका ड्यूरेशन होता है दैट इज द 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स, और मल्टी ग्रेविडा के अंदर इसका ड्यूरेशन होता है दैट इज द 5 to 10 मिनट्स। मल्टी ग्रेविडा के अंदर इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज द 5 to 10 मिनट्स। इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। इसके अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी होती है, आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ फिटस से स्टार्ट होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी पे ये एंड हो जाती है, ड्यूरेशन होता है 15 to 20 मिनट और 5 to 10 मिनट। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। देखो अब यहाँ पे फोर्थ स्टेज वाली लेबर है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी बोलते हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। दैट फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर इज आल्सो नोन एज द ऑब्जर्वेशनल स्टेट, ऑब्जर्वेशनल स्टेट। देखो इस ऑब्जर्वेशनल स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो इसका ड्यूरेशन होता है दैट इज द 1 to 4 आवर्स। बोथ प्राइमरी और मल्टी ग्रेविडा के अंदर इसका जो ड्यूरेशन देखने को मिलेगा दैट इज 1 to 4 आवर्स। अब इसके अंदर हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, मदर के वाइटल्स को रिकॉर्ड करना होता है, वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना होता है। वाइटल साइन के अंदर सबसे पहले बीपी हम लोग चेक करते हैं, दूसरा पल्स। देखो बीपी हम लोगों को चेक करना होता है हर 15 मिनट से, बीपी चेक करना होता है एवरी 15 मिनट्स, और पल्स चेक करना होता है एवरी 10 मिनट्स, या कुछ कुछ बुक्स में इसको 5 मिनट्स भी दे रखा है, एवरी 5 मिनट से हम लोग ये चेक करते हैं। अब देखो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी आपसे पूछे, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द मसाज ऑफ यूट्रस, क्योंकि अगर मसाज नहीं करेंगे तब हम लोगों की एटोनिक यूट्रस हो सकता है, मसाज ऑफ यूट्रस।
और सेकंड प्रायोरिटी हमारा यहाँ पे क्या लेगा, दैट इज द वाइटल साइन। सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास क्या होगा, वाइटल साइन। मसाज क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मसाज करते हैं, फंडल मसाज। और दूसरा हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, वाइटल साइन। वाइटल साइन के अंदर सबसे पहला जो पल्स है वो हर 5 मिनट से चेक करते हैं, और बीपी विल बी चेक्ड आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। दैट्स ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ लेबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।